देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। फिलहाल 17 मई तक ये लागू है। देश में जब कोरोना पॉजिटिव के केस सिर्फ 500 साढ़े 500 के करीब थे, तब सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस पूरे लॉकडाउन का कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला किया था। ये फैसला एक तरफा था, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सलाह नहीं ली गई थी। एकदम रात को 24 मार्च रात को 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। शहर में जो प्रवासी मजदूर थे, माइग्रेंट लेबर थे, वो फंस गए, उनको वापस नहीं जाने दिया गया। लेकिन अब कोरोना के केस 53,000 के पार पहुंच चुके हैं और 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगले 5 दिनों में मरीजों की तादाद 75,000 पार कर सकती है। भारत में रिकवरी रेट 27% है, जबकि पूरी दुनिया में रिकवरी रेट औसतन 32% है। भारत में कोरोना की टेस्टिंग अभी भी बहुत कम है। 1,000 की आबादी पर सिर्फ 0.86% टेस्ट ही हो रहा है। तेजी से फैलते कोरोना के बीच 40 दिनों के बाद अब देश के अलग अलग शहरों से मजदूरों को ट्रेनों के जरिए उनके घर पहुंचाया जा रहा है। कई राज्यों ने सरकारी बसों से भी अपने छात्रों और जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको लाने का इंतज़ाम किया है। जो भारतीय विदेश में फंस गए हैं, स्ट्रैंडेड हो गए हैं, उनको भी वापस लाया जा रहा है। उनको वापस लाने की शुरुआत आज से हो चुकी है। सरकारों के खाली खजाने को भरने के लिए शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं। शराब की दुकानों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो सबके सामने है। मेरे साथ हैं कल्याणी शंकर। कल्याणी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 25 मार्च से लागू जो लॉकडाउन है, देश ने अब तक क्या हासिल किया है, इसका एक ऑडिट दे दीजिए आप हमें। आपकी निगाह में 25 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है, उससे हमें क्या हासिल हुआ है? देखिए, पहला दिन जो पीएम ने सबको बोला है कि अब जनता वॉलंटरी कर्फ्यू, वो तो बहुत अच्छा चला। एक दिन के लिए तो ठीक था। उसके बाद वो 3 वीक्स का जो लॉकडाउन था, वो भी लोगों ने सहन लिया कि ठीक है, होने दो। उसके आगे तीसरा चरण आया तो अभी लोगों का मन में हो रहा है कि ये कितना दिन हो गए, क्या हो रहा है। तो इस वजह से हमको देखना चाहिए कि ये लॉकडाउन से जो दो कैटेगरी के लोग चाहते हैं, एक तो चीफ मिनिस्टर्स और दूसरा है डॉक्टर्स। ये दोनों को ये चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन में उनका थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं और लोग बाहर नहीं आने से तो ज़्यादा बीमारी नहीं पकड़ सकती है। तो लेकिन ये पूरा इसका एरेडिकेशन तो नहीं हो पाएगा। इसका वो ही है कि स्लो डाउन हो सकता है। अभी आप देखिए, ये एक लॉकडाउन अभी 17 मई को लिफ्ट कर दिया, पता नहीं अभी करेंगे कि नहीं, कर दिया तो फिर आप देखेंगे और ज़्यादा बीमारी लोगों के पास पकड़ ले, क्योंकि अभी तक कम्युनिटी का जो होना है वो अभी तक हुआ नहीं है। थर्ड फेज जो है वो अभी तक हुआ नहीं है। आज भी वो जो एम्स का डायरेक्टर वो गुलेरिया ने बोला है कि अभी जून जुलाई में ये पीक आएगा। वो पीक अभी आया ही नहीं है। तो इस वजह से हमको ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट और डॉक्टर्स ने ये सोचा कि इसको स्लो डाउन करेंगे, इसका थोड़ा इरेडिकेट करने का कोई मकसद नहीं है। इसका हासिल क्या हुआ है? आपने अभी कहा कि माइग्रेंट लेबर, उनका देखिए क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर का हुआ। बाकी लोगों को भी ये स्कूल नहीं, बच्चों को स्कूल जाने का खत्म ही हो गया, एजुकेशन तो ये डाउन हो गया। बाकी लोग जो भी हैं, ये कोरोना वायरस के अलावा बाकी जो हार्ट डिसीज है, ऑपरेशन होना है, दूसरा कुछ करना है, सबका टाल गया। तो अभी उनका इतना सीरियस डिसीज है जिसको डायलिसिस करना, उनको भी कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो इस वजह हासिल मेरे को ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है कि ये लोगों को ये सहना पड़ रहा है, करेंगे। जी, जिस वक्तव्य का, जिस बयान का जिक्र मेरी मेहमान कल्याणी शंकर ने भी किया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं, पहले वो बयान सुन लेते हैं। उनके मुताबिक जून जुलाई में पीक करेगा ये। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें, वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, कि और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में सरकारें कोरोना को हल्के में ना लें। जरा सी लापरवाही से देशों को फिर से लॉकडाउन लगाने को मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं कोरोना को लेकर दुनिया के 9 देशों में 14 स्टडीज हुई हैं। इनमें मरीज और ये जो इन्फेक्शन है, संक्रमण, इसको फैलने के चैनल्स जैसे घर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क प्लेस, धार्मिक आयोजनों का अध्ययन किया गया है। चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, आइसलैंड, फ्रांस, ताइवान, जापान और अमेरिका में ये स्टडीज हुई हैं। इन स्टडीज़ के मुताबिक जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे काम करने की जगह होती है, दफ्तर वगैरह, फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट हैं जैसे, वहाँ लोगों के मेल जोल से कोरोना ज़्यादा फैल सकता है। बंद जगहों पर लोगों की भारी भीड़ जुटने से कोरोना के फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। बहुत मशहूर जर्नल है मेडिकल जर्नल द लैंसेट। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर मामलों में कोरोना क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी जिसको कोरोना हो चुका है, जो इन्फेक्टेड है, उसके बहुत नज़दीक आने पर और लंबे समय तक संपर्क में रहने से फैलता है। कोरोना के फैलने में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का जो घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर में कितनी घनी है जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका है। सन 2011 में जो हमारे यहाँ जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी, उसके मुताबिक भारत में तब जनसंख्या घनत्व जो था, पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग तब रहते थे 2011 में। बहरहाल कल्याण, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हमारे यहाँ अचानक से सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है, मजदूरों को भेजा जा रहा है, शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है, जबकि ऑनलाइन डिलीवरी अगर करते घर तो कम से कम 60% वहाँ भीड़ कम हो सकती थी शराब की दुकानों पर। आज दिल्ली में सुना है ऐसा करने जा रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी घरों में। मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार का लॉकडाउन से एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, किन किन बातों पर गौर करना ज़रूरी है? अर्थव्यवस्था को संभालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बीमारी को रोके रखना। तो एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक तरफा या सबकी सलाह लेकर, एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर होना चाहिए? देखिए, ये जो कोरोना वायरस, ये तो पैंडेमिक है, ये तो लंबी समय चलेगा। ऐसा नहीं है कि कल, नहीं तो 2 महीने में, 4 महीने में खत्म होगा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। ये तो सभी लोग बोल रहे हैं कि इस ईयर एंड तक, नहीं तो अगले साल तक ये चलने वाला है। जब तक वैक्सीन आने को है, अभी 18 महीना नहीं तो 12 महीना हो जाएगा। सो इस वजह से लंबी टाइम के लिए हम लोग को तैयार होना चाहिए। इसमें ये माइग्रेंट लेबर का आपने बोला है, उसके अलावा ये जो छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन पान वाला है, वो धोबी है, और दूसरा ठेला वाला है, तो ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, वो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कितने लोग हैं किसी को पता ही नहीं है, उनका कोई रजिस्टर नहीं लगाया, उनका आमदनी गई, वो कैसे जिएंगे? इनके लिए कोई लॉबी भी नहीं है। एटलीस्ट माइग्रेंट लेकर को सब लोग मिलके बोल रहे हैं, तो इनका देखने से वो जहाँ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो पान वालों को कितना पैसा मिलेगा, ठेला वालों को कितना पैसा मिलेगा? मैक्सिमम 5,000, 10,000, उससे ज्यादा तो नहीं है। कौन देगा इनका? गवर्नमेंट तो इनका हिसाब ही नहीं कर रही है। तो इस वजह से इनके लिए भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल तो गया इस साल का, वो हो गया, और कुछ रियली चिल्ड्रन आर मोस्टली अफेक्टेड, वो एक है। तो सीनियर सिटीजन को भी तो घर में रहना है, तो वो भी तो बोल रहे हैं। इस वजह से जो लंबे समय के लिए हमको क्या स्ट्रैटेजी करना, उसको सब लोग मिलकर सोचना चाहिए, उसको पालन भी करना चाहिए। लॉकडाउन लिफ्ट करने में आसान है, लेकिन फिर दोबारा लॉकडाउन करने से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और लोगों को भी थोड़ा सा ये कॉन्शियस होना चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। आप बोल रहे हैं ऑनलाइन में वो लिकर सप्लाई होगा, तो लिकर कौन लेता है? जो झुग्गी चोपड़ी में रहते हैं वही लोग ज्यादा लेते हैं। उनका ऑनलाइन का क्या मतलब है? उनको क्या मालूम है कि कैसे हम इंटरनेट में जाके ऑर्डर करेंगे? ये सब उनको पता नहीं है। मोबाइल तो है, लेकिन तो इस वजह से लिकर का भी थोड़ा सोच समझ के इनको करना चाहिए। और आप देखिए चेन्नई में, तमिलनाडु में, वो विमन और बाकी अपोजिशन लीडर सब रोड में आ गया कि इसको अभी नहीं करना चाहिए। तो इसका टैक्सेस मोस्टली एक्सेस से आता है स्टेट्स को, इसलिए उन लोग को जल्दीबाजी में वो लिकर शॉप खोलने के लिए सोच रहे हैं। तो ये लंबी समय के लिए हम लोग को पहले स्ट्रैटेजी करना चाहिए, सेंटर मिलके। और इसमें नागरिकों को भी ये है, उनको भी तो जो बोलते हैं उसको करना चाहिए। जी कल्याणी,
मैं आप पर आता हूँ वापस। हकीकत यह है कि सिर्फ केंद्र सरकार इकलौते पूरा कंट्रोल नहीं ले सकती, सेंटर्स को, जो स्टेट्स हैं उनको साथ लेना होगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी नागरिकों की बनती है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं, जो जो डॉक्टर की सलाहें हैं, उनको हम पूरी तरह मानें और परहेज भी रखें और दूर भी रहें एक दूसरे से। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, अगर हम ही नहीं करेंगे तो फिर बीमारी तो फैलेगी ही। हमें दो फ्रंट पर लड़ना है, अर्थव्यवस्था को भी रिवाइव करना है और बीमारी को भी दूर रखना है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो सब आप सबके सामने है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर बीते हफ्ते बढ़कर 27.1% हो गई। देश में लॉकडाउन की वजह से अकेले अप्रैल के महीने में ही 1,21,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र से पूछा है कि वो किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितने दिन रहना चाहिए। सोनिया गांधी ने पूछा है कि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद क्या होगा और कैसे होगा। बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मोदी सरकार से पूछा गया कि देश को लॉकडाउन से निकालने की क्या स्ट्रैटेजी है, या कोई स्ट्रैटेजी है भी, या एडहॉक बेसिस पे चलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संकट में दूसरी बीमारियों के मरीजों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे मेरी मेहमान कल्याणी शंकर अभी बता रही थी कि जो बाकी बीमारियां हैं, हमने कल रात को भी इसका जिक्र किया था, उनकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही है। बैठक में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग हकीकत जाने बिना कोरोना के जोन तय कर रहे हैं। एक तरफा फैसला है, ऑरेंज जोन कौन सा होगा, ग्रीन कौन सा होगा, रेड कौन सा होगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कई बार मांगने के बावजूद केंद्र ने अभी तक आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। कल्याणी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कहा गया था जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ने कहा था, फिर कहा गया जान भी और जहान भी। लेकिन जिस तरह से रोजगार छिन रहा है, गरीब मजदूर परेशान हैं, मरीज भी मतलब इलाज के इंतज़ार में, तो ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ना जान रही ना जहान रहा। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इस बात से सहमत हैं और सरकार के पास लॉकडाउन खत्म करने का कोई प्लान है, कोई रोड मैप है, या एडहॉकिज्म चल रहा है? मेरा हिसाब से तो कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है, और जो स्टिमुलस है वो इनका MSME को देने का वो भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। एक बार स्टिमुलस अनाउंस हुआ, दूसरी सेकंड इंस्टॉलमेंट को तो अभी तक नहीं हुआ। इस वजह से इंडस्ट्रीज भी ठीक नहीं है और वो माइग्रेंट लेबर्स को भी कोई राहत नहीं मिला और MSME को भी नहीं मिला। तो इसलिए तो प्लान हो तो उनको जल्दी उनको अनाउंस करना चाहिए, लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि ठीक है अभी नहीं तो 10 दिन के बाद हमको कुछ पैसा मिलेगा, वो उनको आश्वासन देना चाहिए। वो पहले से लोग पूछ रहे हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आया। और वो थर्ड टाइम जो लॉकडाउन हुआ तभी भी प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस लेके उसके बाद अनाउंस किया। उस समय सभी चीफ मिनिस्टर्स यही बोला है कि लॉकडाउन तो एक्सटेंड करो। कोई चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहा कि हमें अभी एक्सटेंड नहीं करना। अभी तीसरा टाइम होने के बाद भी मेरा हिसाब से तो लगता है कि दोबारा चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसका कॉन्सेंसस क्या होता है उसका हिसाब से लॉकडाउन एक्सटेंड करना नहीं करना वो शायद तय करेंगे। बट एग्जिट का जो स्ट्रैटेजी है वो हमें किसी को खुलासा नहीं किया।